नकदा को, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला तो गाना बैन हो चुका है और ये उसी लिस्ट में शामिल है जो 132 गाने बैन हुए हैं। हाँ, पहले हमने देखा कि ये वाला गाना बैन हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि इसमें कौन सी फहाशी थी, कौन से ऐसे डायलॉग थे जो हुकूमत को ये गाना बैन करना पड़ गया। उसके बाद हमने देखा कि जो पतंगे हैं उस पर किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, उस पर किसी पार्टी के कायद की कोई पिक्चर नहीं होगी, कोई मजहबी कुतब की पिक्चर नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई भी पतंग पे साइन नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत डर गई है, उनको लग रहा है कि अगर लोगों ने बानी पीटीआई की पिक्चर्स आसमान पे कोई 200 400 500 भी नज़र आ गई तो पूरा लाहौर पे जो है वो बानी पीटीआई नज़र आएंगे। अगर किसी ने 804 पतंग पे लिख दिया फिर भी एक अजीबोगरीब सीन हो जाएगा। पीटीआई का झंडा आसमान पे लहराया तो भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो फिर गवर्नमेंट की जानिब से, अब गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही कि ये फैसला क्यों किया गया है, लेकिन माजी में हमने बसंत पे इस तरह के फैसले नहीं देखे कभी भी कि इस तरह के फैसले करने पड़े हों कि आपने पार्टीज, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट के ही फैसलों की बात करें तो दूसरी जानिब जो हुकूमत कह रही है कि ये एक त्यौहार है, एक सकाफत है, एक वर्सा है, तो इसको हमने फेस्टिवल रखना है, इसमें कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब हुकूमती वज़रा और हमारी वज़ीर आला साहिबा भी किसी भी सरकारी इदारे में जाती हैं, चाहे वो हॉर्स एंड कैटल शो हो, वो भी एक फेस्टिवल है, वहाँ पर जाती हैं, वो तालीमी इदारे में जाती हैं, तो वहाँ पर जाके सियासत की बात क्यों करती हैं? वहाँ पर फिर ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना क्यों बनाती हैं अगर आपने सियासत को मुख्तलिफ चीज़ों से बाहर रखना है? इसी पे आज हमने बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद है आमिर मिर्ज़ा साहब, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीम कुरैशी साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नसीम कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, सर ये आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है पीटीआई के साथ? दोबारा बोलिए, आवाज़ नहीं आई आपकी। नसीम कुरैशी साहब, सर आपकी हुकूमत पीटीआई से क्यों इतना डर रही है, क्यों इतनी पाबंदियां लग रही हैं बसंत पर भी? देखें, बात अभी आपने जो पहले की है कि कहीं भी जाती हैं और वहाँ पे इनके बात करती हैं और इनकी तस्वीरें भी लगी होती हैं, बैनर भी लगे होते हैं। देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल हुकूमत है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है। तो जब ये गवर्नमेंट जो कोई भी हो, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो और वो दूसरी गवर्नमेंट के दूसरे लोगों के अपोजिशन की बुराइयां खामियां वो बयान करते हैं और इसी तरह ये भी बयान करते हैं चाहे कोई भी जगह हो। अब ये फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल जो है इस वक्त आ रहा है कोई 2 दहाइयों के बाद, और एक जेंजी नाम की जो नस्ल है जो पिछले कोई 2-3 माह से जेंजी का जिसका जिक्र हो रहा है, उनके दौरान उनकी जिंदगी में ये पहला फेस्टिवल है। ठीक है, इस दौरान ये पहला फेस्टिवल आ रहा है। अब यहाँ पे आप ये जो दफा 144 की बात कर रही हैं, गालिबान ये जो दफा 144 लगी है और आपने बात खुद ही कर दी कि ये पाबंदी है इमरान खान की तस्वीर पे और कैदी नंबर 804 के ऊपर। तो ये मैं आपको बताऊं, ये मुबैना तौर पे हमें पता चला था कि ये कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट दी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी या किसी इदारे की रिपोर्ट थी कि कैदी नंबर 804 और क्या कहते हैं उसके ऊपर ठीक है। नसीम कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आमिर मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी कि यहाँ तो त्यौहार जब भी होते हैं सियासत का रंग तो निकाला ही नहीं जा सकता। हम लोग 14 अगस्त पे देखते हैं तो हमारे बाबा कौम की, इलामा इकबाल की पिक्चर शर्ट पे होती है, झंडियों पे होती है, बच्चों की, इसी तरह से ये तो चलता रहता है। अब इतनी सख्ती 144 तो खैर पता नहीं कब से हम सुन रहे हैं, लेकिन अब ये सियासी नहीं होगा, झंडा नहीं होगा, पिक्चर नहीं, ये स्पेशल फैसला क्यों करना पड़ गया? पहले तो सिद्रा आप जरा थोड़ा ख्याल रखें कहीं जज्बात में आप वो गाना जो है ना वो गुनगुना ना दें। दफा 144 लग गई है, आप पर बहुत सख्ती आ जाएगी। नहीं मैंने तो वही रोक दिया था, मैं वहां तक पहुंची नहीं थी, रोक कर ही रखें, मैं वहां तक पहुंची नहीं जिन लिरिक्स पे पाबंदी है। दूसरे लफ्जों में अगर आप यूं कहा जाए ना कि हुकूमत की जानिब से अब हवाओं में भी दफा 144 जो है उसका नफाज हो गया है, तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, अब देखें ना पतंगे गुड़ियां, इसका मतलब है कि 2-4-5 परिंदे भी इकट्ठे ना बैठे एक तरफ, ना बैठे एक तरफ। हाँ। देखें ना आप, अब ये पतंगों ने हवा में उड़ना है ना, अब उस पर ना किसी सियासी शख्सियत इमरान खान की पिक्चर ना हो,
तहरीक इंसाफ का झंडा ये ना हो, कहा या नहीं उसके- कि ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये तो पीटीआई एज्यूम क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है कि किस वजह से लगाई गई है। असल में पिछले कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले एक पतंग जो थी वो हवा में उड़ाई गई थी, काफी बड़ी पतंग थी, वो कहते हैं 8-10 तावे की पतंग थी और उस पे 804 लिखा हुआ था। एक वो मतलब कि जब वो हवा में उड़ी है तो बहुत से लोगों ने देखा भी और उसका रिएक्शन भी आया, और फिर पीटीआई के लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि हवा में बसंत के दिनों में आप देखेंगे कि हमारा खान कहाँ फिरता है। तो वो एक खौफ तो है, और ये देखें उस खौफ की वजह से महकमा दाखिला पंजाब को फौरी तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ गया। अब उसमें उन्होंने जो उसको टेक देने की कोशिश की, वो मुकद्दस कुतब ना हो, कोई मुकद्दस मुकामात ना हो, किसी मुल्क का झंडा ना हो, किसी सियासी जमात का झंडा ना हो, ये सब कभी भी नहीं हुआ। आप ये देखें कि इस हुकूमत में इस कदर सख्तियां की जा रही हैं कि ये बसंत का त्यौहार जो है ये एक फेस्टिवल है, बिल्कुल ठीक है, और ये लोगों को मनाने की इजाज़त इसलिए दी जा रही कि लोग चले जो कुछ हो रहा है माशरे में को थोड़ी तौर पर उनको जहनी तौर पर को थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले उनको। लेकिन ये रिलीफ क्या मिलेगा कि जब से बसंत का ऐलान हुआ है अब तक मुसलसल जो है ना ये अवाम पर मुसलसल अजाब की तरह नाजिल हुआ है। देखें जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं वो बसंत के लिए तैयारी को कर रहे हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिन्होंने कारोबार रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो वो कहते हैं कि जी हमने जो पैरामीटर्स तय कर दिए हैं ना कि आप यकम से पहले ना तैयारी कर सकते हैं उसकी, ना आप उसकी फरोख्त कर सकते हैं। अब जहां जहां आपको इतला मिलेगी लोग, यानी यकम से 6 से 7 दिन में तैयारी का फिर कितना टाइम रह जाएगा, फिर तो कीमतें आसमान पे बातें करेंगी। ये कैसी प्लानिंग है? देखे ना, ये इस कारोबार से मुंसलिक बहुत से लोग हैं। माजी में ये बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था, और वो कारोबारी लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल को, जो कि साल हर साल बाद आ रहा है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उस हवाले से वो चीज़ों की तैयारी पहले से करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले दिनों में यकम के बाद ये चीज़ें ब्लैक में भी फरोख्त होंगी, तो वो उस हवाले से तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है, वो हुकूमत जो है, वो उनको किसी भी तौर जीने नहीं दे रही। फिर आप देखें पूरे पंजाब में लाखों करोड़ों की तादाद में मोटरसाइकिलें हैं। अब उनको वो रॉड जो है जगह जगह रोक कर, अब वो ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास रॉड नहीं लगा होगा मोटरसाइकिल पे, उस पर जुर्माने भी होंगे, वो गिरफ्तार भी होंगे। तो अवाम के लिए तो ये मुसलसल अजाब ही है ना। फेस्टिवल कहाँ का रह गया? फेस्टिवल तो ये हुआ करता था पाबंदी से पहले, लेकिन अब ये हमारे लिए मुसलसल अजाब नजर आ रहा है। और महकमा दाखिला पंजाब का जो नोटिफिकेशन है उससे जग हसाई हुई है हुकूमत की। वो चले नसीम कुरैशी साहब से भी जरा आमिर साहब बात कर लें कि नसीम साहब मुझे सर ये बताइए कि एक तो सवाल इन सारी सख्तियों के बाद ये उठता है कि इन चीज़ों पे अब अमल दरामद हुकूमत ने कैसे करवाना है। इतनी छतें हैं लाहौर में, कहाँ पर कौन सी गुड्डी उड़ेगी? अगर किसी पे 804 लिखा है, कोई पार्टी का परचम बन गया है, किसी पार्टी कायद की पिक्चर बन गई है, चले छोड़े, हम पीटीआई की बात नहीं करते, हम नून लीग की बात कर लेते हैं, कोई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की या फिर मरियम बीबी की कोई पिक्चर, कैसे पता चलेगा? पुलिस किस किस की छत पे जाएगी? कैसे पता चलेगा ये डोर कहाँ से आ रही है, गुड्डी कहाँ से उड़ रही है, आसमान पे कैसे दिखेगी? और फिर म्यूजिक पर जो गानों पे पाबंदी है, पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि कौन क्या अपने घर पे छत पे डेक पे चला रहा है? देखो ये बात तो ठीक है, मैं अमर बिजाज साहब की बात को भी सेकंड करूंगा। ये अवाम वाकईतन इसमें परेशान हुए। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जनाब ये हमें फेस्टिवल कराया जा रहा है कि पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि अवाम को दबा के रख रहे हैं। ट्रैफिक का वन वे किया तो गिरफ्तारी, अगर आपके क्या कहते हैं इसी तरह असले के हवाले से डराया जा रहा है कि जिसके पास उसके वालिद का असला भी अगर फौत हो चुका है वालिद, तो उसका बाद असला जो है वो गैर कानूनी हो गया है, वो अगर कहीं से बरामद हो गया, और क्या कहते हैं मुख्तलिफ चीज किस्म के बिजली के बिल, ये वो बहुत सारी परेशानियां लोगों को ये लगी हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये बात करूंगा कि जो कवानीन होते हैं ना, ये जो कौमें जो बनती है, हमारी रवायात से कवानीन बनते हैं, और कवानीन के में पाबंदी करनी चाहिए। अगर अब ये फेस्टिवल आ रहा है, कुरैशी साहब, कवानीन अपनी मर्जी के नहीं, कवानीन सबके लिए बराबर होने चाहिए। आप ये देखें कि हमारे माशरे में चल क्या रहा है, ठीक है, जो लोग हुकूमती सफ़ों में बैठे हुए हैं वहाँ शामिल हैं, उनके लिए कानून एग्जिस्ट नहीं करता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं वही आपकी उसी बात कर, अब मिर्जा साहब का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ हर दफा हर प्लेटफॉर्म पे, आपके या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात करता हूँ, ये जो नए नए कवानीन बन रहे हैं, इन कवानीन की बजाय
आप ये करें जो पहले से कवर नहीं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करा दें। ठीक। आप मुझे एक सिंपल सी बात है, ये जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया, आज की मैं बात करता हूँ कि हमने बहुत पहले मैंने ये पॉइंट आउट की कि एनवायरनमेंट की बात करते हैं, धुएं की बात करते हैं, ये बारबेक्यूज वगैरह जो हैं होते हैं, ये लकड़ियां जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये शनवारी वगैरह जो है वो लकड़ी जला रहे हैं, तो वो उसमें ज्यादा धुआं निकलता है, तो इनको कोई नहीं रोकता। तो इसके लिए एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो पहले एक मुहिम चलाए। उन्होंने आज बहुत सारे समनाबाद के अंदर उनको सील कर दिया एनवायरनमेंट ने, कोई अगाई नहीं करती, मुहिम तो बड़ी देर से चलती रही ना, कोई अगाई चलानी तो समझ आती है, पूरा आपने मुसल्लत कर देना है। अब बसंत के ऊपर जो आप बात कर रहे हो, मैं आपकी उसकी बात का जवाब देता हूं कि कानून बना और ये सबके लिए बना, जो आमिर मिर्जा साहब जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपने जैसे कि इमरान खान की फोटो हुई तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, अगर कोई और मौजूदा किसी लीडर की, जो मौजूदा हुकूमत के लीडर की किसी फोटो हुई तो एफआईआर नहीं होनी, और ये कैसे देखा जाएगा। और ये चीज क्यों हुई, ये पाबंदी क्यों आई, ये एसएचओ को ये टेंशन लगी थी, जो एसएचओ को ये कह दिया गया था कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई तो एसएचओ जिम्मेदार है। अब एसएचओ ने कहा जैसे किस तरह रोकेंगे, जैसे आपने जवाब दिया, तो उसके बाद ये उन्होंने दफा 144 लगा दी। और ये वाकई नहीं, मैं आमिर मिर्जा की बात को सेकंड को एक और बात को मैं सेकंड करता हूँ, वो ये इससे जगह आई हुई, ये कोई मामला ही नहीं है, आप जानबूझ के हवा दे रहे हैं। अगर ये पतंग कोई उड़ रही है, वो हवा में उड़ रही है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। और ये एक पॉलिटिकल चीज है, और ये मुझे ये लगता है कि पीटीआई के अंदर कोई शरारती लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। जरूरत क्या पड़ी हुई है ना, अब वो जो बचे कुछ जल्द पीटीआई के जो लोग होंगे उनके घरों में भी छापे पड़ेंगे, उठाए नहीं जाएंगे। अब ये जो कानून है उठाने वाला, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी की जो दूसरी जो अपोजिशन के साथ ये सलूक करती है। भाई साहब मैं आपको पेशगी बता दूं, 6, 7 और 8 तारीख को आप देखिएगा इन तीनों दिनों में पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीजें जारी होंगी कि सैकड़ों की तादाद में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। लोगों को इस वक्त, एक मिनट मैं बात कंप्लीट करूं, मेरी बात कंप्लीट हुई, मेरी बात कंप्लीट हो गई। अब इससे जो लोग जो जुड़े हुए हैं, जो फाके जब पाबंदी लगी उनको फाके हो गए। जंग के अंदर बड़ी पतंगे बनती थी, गुड़िया बनती थी, वो लाहौर के मार्केट में आके सेल होती थी। ये शेखुपुरा में पतंगे बनती थी, कसूर के इलाके में पतंगे बनती थी यहाँ के। अब उन्होंने कहा सर लाहौर के अंदर ही पतंग बनेगी। अच्छा बसंत की आपने ज्यादा दे दी लाहौर की हद तक, लेकिन अगर कहीं पे किसी के पास हुनर है किसी दूसरे शहर में, उसको भी आप दें, उसको भी आप मौका दें कि वो आए और आके बनाए। वो क्यों नहीं आप उसको मौका दे रहे? भाई ये हवा की सवारी है, उनके किसी भी शहर जा सकती है। यकम से जो है ना, यकम से नसीम कुरैशी साहब कि यकम से शुरू होगा। नसीम कुरैशी साहब ये सर जो आप बात कर रहे हैं ना, अभी खबरें ये भी मौसूल हो रहे हैं सर, ये भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो पहले पाबंदी लगाई थी ना डिस्ट्रिक्ट की या फिर प्रोविंस की कि किसी दूसरे सूबे से शहर से पतंगे नहीं आ सकती लाहौर में, ये पाबंदी हुकूमत ने खत्म कर दी है कि आ सकती हैं। आज ही हुआ है, मैं आपके इत्तला के लिए बताता हूँ। ये एसोसिएशन मिली, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से मुलाकात की है, उन्होंने इजाजत मांगी। उन्होंने कहा क्योंकि ये बड़ी देर बाद बसंत हो रही है, इसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, पूरी नहीं की जा सकती। अगर पूरी नहीं करेंगे तो पतंगों की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो लिहाजा में दूसरे शहरों से, ये बड़ा अच्छा फैसला हुआ। अब इसमें अब आप एक गाने बजाने के ऊपर बात हो रही थी, गाने बजाने के ऊपर बात हो रही थी। ये जो एक लिस्ट लंबी सारी आई है, जो नकदा कोका और पता नहीं कौन से गाने, वाकई में पाबंदी होनी चाहिए। इतने वाहियात किस्म के गाने हैं, उनके लिरिक्स ऐसा ना करें, लोगों की चीजें निकलती हैं। आप बोले भी नहीं, हम नहीं चाहते कि अगले प्रोग्राम में आप हमारे मौजूद ही ना हो और हम आपको ढूंढते फिर रहे हूँ। ये ममनू अल्फाज है जो आपने बोले। कोई ऐसा इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक बात कर लिया जाए इनको। मैं कह रहा हूँ कि ये गाने नहीं चलने चाहिए कहीं भी, किसी की छत पे भी नहीं चलने चाहिए। अच्छा। इतनी वाहियात लिरिक्स हैं। नकदा कोका में क्या मसला है? चले डांग फेरा, ये कौन से आप अपनी फैमिली, अगर देखें मैंने सुना फिर सर सारे शहर के स्टेज ड्रामास बंद करें, सारे थिएटर बंद करें, वहां से ज्यादा फहाशी कहाँ पे हो सकती है? बंद कराएं सर। उसी के लिए पाबंदी लगी है, ये पाबंदी उसी के लिए लगी है। लेकिन गानों में पाबंदी है, पूरे शहर में जो है वो थिएटर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। माफी दे दो। नसीम साहब मेरे पास लास्ट मिनट है सर। आमिर मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप प्रोग्राम में बुला के आप अपनी बात की जाती है। नसीम मेरा नुक्ता नजर है ना, अब मेरा नुक्ता नजर जाने दें। नसीम साहब, आमिर मिर्जा साहब का इजाजत दें सर, आमिर मिर्जा साहब का नुक्ता नजर लें। आमिर साहब मुझे आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू पूरा आ गया है। मैं तो चाह रही हूँ कि हमारे मेहमान बाहिफाजत मौजूद रहें, मैं नहीं चाहती कि कोई खतरा मोल लें आप। आमिर मिर्जा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सर, आखिरी मिनट है, मुझे ये बताइए कि ये
FIRs होंगी, क्या होगा, ये कैसे कवानीन है जिन पे अमल दरामदी मुश्किल है? देखिए, जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें महकमा दाखिला पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि ड्रोन कैमरे जो हैं वो मॉनिटर करेंगे, दूरबीन जो है छतों पर लेकर पुलिस वाले बैठेंगे, उनसे अच्छा। देखेंगे कि किस किस छत पर क्या कुछ हो रहा है। ड्रोन को कौन और बचाएगा डोरों से? वो उनका अपना सिर दर्द है, उनके किस तरह बचेंगे वो, लेकिन उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है। ठीक है। और ये मैं आपको पेश की बता रहा हूँ, 6, 7 और 8 फरवरी को पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाएंगी और उसमें लिखा जाएगा कि इतने लोग, सैकड़ों की तादाद में FIR दर्ज होनी है इन 3 दिनों में, और इसमें वो बाइकर्स भी होंगे जिन्होंने रॉड्स नहीं लगाए हुए, ठीक है, और ये बहुत पाबंदियां लगाई है, ये सब उस आमिर साहब बहुत शुक्रिया ऐसे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।